दोस्तों, आज मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। ये पुराने ज़माने की कहानी है। एक राजा साहब के दरबार में एक राजगुरु थे और वो राजगुरु बड़े कम समय के लिए वहाँ आते थे, क्योंकि उनका एक स्कूल था नदी किनारे। एक स्कूल में गांव के बच्चों को पढ़ाते थे, तो ज़्यादा समय वो स्कूल में ही बिताते थे। एक दिन वो गुरुजी आए हुए थे। जो राजा थे वो बहुत चिंतित थे, बहुत चिंता में थे। गुरुजी ने पूछा कि क्या हुआ राजा साहब, क्या आप इतने चिंतित क्यों हैं? तो राजा ने बताया, मेरी बेटी जो है वो विवाह के योग्य हो चुकी है और उचित वर नहीं मिल पा रहा है, क्या किया जाए? तो गुरुजी ने कहा कि लाइए मैं कुंडली देख लेता हूँ। कुंडली देखना शुरू किया तो गुरुजी चौंक गए, आश्चर्य में पड़ गए। विलक्षण प्रतिभा की धनी थी वो कन्या और उसका जो भाग्य था बड़ा उज्जवल दिख रहा था। गुरुजी ने उस कुंडली में देख लिया था कि इसकी जिससे शादी होगी, अगर वो राजा है तो महाराजा बनेगा, महाराजा है तो सम्राट बनेगा, सम्राट है तो चक्रवर्ती बन जाएगा। जहाँ जाएगी उस कुल का जो है उस कुल को आगे लेकर के जाएगी, उसको उन्नति के पथ पर लेकर जाएगी, उसका भाग्य चमक जाएगा। और जैसे ही जब उन्होंने ये सब देखा तो उनके दिमाग में बुराइयां हावी हो गई। इनको लगा कि अगर ऐसा ही कुछ है तो मेरी शादी हो जाए, मैं शादी कर लेता हूँ इससे, मैं ही महाराजा बन जाऊँगा। तो गुरुजी के मन में विकार हावी हो गए, बुराइयां हावी हो गई और गुरुजी ने चाल चली। उन्होंने कहा राजा से, राजा साहब, बच्ची आपकी जो है वो विलक्षण प्रतिभा वाली है, जिस कुल में जाएगी उसका भाग्य उदय कर देगी, कुल का जो है उजाला ही उजाला कर देगी जीवन में। लेकिन अगर आप इसका सीधा विवाह करा देते हैं तो ये अड़चन है कि ये कुल का नाश भी कर सकती है, वो कुल भी खत्म हो जाए और आपका परिवार भी खत्म हो जाएगा। ऐसा इसकी कुंडली में लिखा है। राजा साहब चिंता में पड़ गए, बोलने लगे कि क्या किया जाए गुरुजी? तो गुरुजी ने कहा कि एक बड़ा आसान सा उपाय है, आप एक बड़े से बक्से में कन्या को बिठा दीजिए, हीरे जवाहरात और ज्वेलरी जो है उसमें रख दीजिए, ताकि कहीं आगे जीवन में इसके दिक्कत ना आए, और उस बक्से को नदी की धारा में प्रवाहित कर दीजिए। स्व इच्छा से जहाँ ये बक्सा जिसके पास भी पहुँचेगा उससे उसकी शादी होगी। जिसकी शादी इससे होगी, कन्या से, उसके जीवन में उजाला ही उजाला होगा, चाहे वो सामान्य सा व्यक्ति क्यों ना हो, राजा महाराजा बन जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, मेरी बात पर भरोसा कीजिए। गुरुजी की उस चाल में राजा जी फंस गए। राजा ने कहा, ठीक है, आप कह रहे हो तो आपको हम इतना मानते हैं। उनकी बात को माना गया। एक बड़े बक्से में जो है बिठाया गया उस कन्या को। वो कन्या नहीं चाह रही थी, लेकिन पिताजी की आज्ञा थी तो माननी पड़ी। एक नदी की धारा में उसको प्रवाहित कर दिया, बक्से को बहा दिया। बहुत सारा उसमें जो है हीरे जवाहरात ज्वेलरी जो है भर दी गई थी। दौड़ते हुए गुरुजी पहुँचे अपने स्कूल कि भैया आने वाला बक्सा है। जाकर के था जो बच्चों से कहा कि सुनो, आज छुट्टी है, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगी, नदी किनारे पहुँच जाओ। एक काम आपको करना है, मेरा एक बक्सा बहता हुआ आ रहा है, उस बक्से को उठा करके लाना है और मेरे कक्ष में ला करके रख देना है। बाहर से दरवाज़ा बंद कर देना, कुंडी लगा देना, मैं चाहे लाख बार चिल्लाऊं, मत खोलना। बच्चों ने कहा ठीक है। गुरुजी जो है उनकी आज्ञा पाकर बच्चों को तो मज़े आ गए। पहुंच गए नदी किनारे, नहाने लग गए, इंतज़ार करने लग गए कि बक्सा आ जाएगा, बह करके आएगा। लेकिन कहते हैं ना कि जो योग है, संयोग है, उसके आगे किसी की नहीं चलती। वो बक्सा नदी की धारा में प्रवाहित होता हुआ, बहता हुआ आ रहा था और नदी किनारे एक दूसरे राज्य का राजकुमार जो था अपने सिपाहियों के साथ वहाँ विश्राम कर रहा था, हाथ मुँह धो रहा था, क्योंकि जंगल में शिकार खेलने आया था तो थक चुका था। उसने देखा कि एक बक्सा बहता हुआ आ रहा है नदी में। उसने अपने सिपाहियों से कहा कि जाओ, जा कर के देखो। सैनिकों से कहा, सैनिक गए, जाकर के उस बक्से को पकड़ कर लाए
और जब उस बक्से को खोला तो उसमें सुंदर कन्या निकली। राजकुमार चौंक गया। उसने कहा, देवी आप कौन हैं और आप इस हालत में कैसे? तो उस राजकुमारी ने अपना परिचय दिया, इंट्रोडक्शन दिया, सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ। तो राजकुमार ने कहा, अब क्या करना है? तो राजकुमारी ने कहा, पिताजी ने आज्ञा दी थी कि बक्सा जहाँ खुलेगा, जो भी खोलेगा उसी से मेरा विवाह होगा। आप मुझसे विवाह कर लीजिए। मेरे तो सब कुछ अब आप ही हैं। राजकुमार ने कहा, ठीक है। वही हीरे की अंगूठी पहना दी, क्योंकि उसमें अंगूठियाँ तो थी ज्वेलरी में। तो जो आई थी, साथ में सैनिकों ने तालियां बजा दी, विवाह हो गया। अब राजकुमार को लगा कि खाली बक्सा भेजेंगे नदी में सही नहीं रहेगा, इसमें कुछ डाल देते हैं। तो एक सामान उसमें डाल दिया। उधर नदी किनारे जो बच्चे थे वो इंतज़ार कर रहे थे। गुरुजी का आदेश था कि एक बक्सा बहता हुआ आएगा, तो उन्हें इंतज़ार था कि आने वाला है। तभी उनकी नज़र पड़ी, एक बक्सा बहता हुआ आ रहा था। बड़ी मशक्क़त के बाद उसको नदी में से निकाला। बक्से को बड़ा भारी था, 20-25 बच्चे थे, सब मिल करके उसको उठाने लगे। ले जा कर के जैसे तैसे गुरुजी के कमरे में जा कर के उन्होंने छोड़ दिया। और गुरुजी ने आदेश दिया था कि बाहर से दरवाज़ा लगा देना, कुंडी लगा देना। उन्होंने कर दिया ऐसा। गुरुजी अंदर थे, बड़े उत्साहित थे कि बक्सा खुलेगा, कन्या जो है इसमें होगी और मैं शादी कर लूँगा और मेरे भाग्य चमक जाएगा। बिना देरी के उन्होंने बक्सा खोला तो अंदर जिंदा भालू था। वो राजकुमार जंगल में शिकार के लिए आया था, तो एक जिंदा भालू पकड़ लिया था। उसने उसी भालू को उस बक्से में बंद कर दिया था और जैसे ही बक्सा खुला, जिंदा भालू बाहर निकला। वो तो पहले से परेशान हो रखा था। भालू वो अटैक करने लगा गुरुजी पर। गुरुजी चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। जो बच्चे थे उनको आवाज़ आ रही थी गुरुजी की कि बचाओ बचाओ, लेकिन उनको पता था, गुरुजी ने कहा कि कितना भी चिल्लाऊं मैं, दरवाज़ा मत खोलना। एक लड़के ने सोचा कि खोल देता हूँ दरवाज़ा, तो मॉनिटर ने उसे डांट दिया कि नहीं, मना किया था ना गुरुजी ने, सारे बच्चे चुपचाप रहो, बाहर रहो। अब अंदर जो भालू था वो हमला करने लगा गुरुजी को ऊपर। अब गुरुजी को लगा कि अब तो जान जाने वाली है। तब उन्होंने चौक उठाया और ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया, ममो इच्छा देवनाशम देव इच्छा प्रबलम राजद्वारे राजकन्या विप्र भालू बख्शतम। यानी कि राजद्वार पर राजकन्या पहुंची गई। जो उसका भाग्य था, जो लिखा हुआ था कि उसकी शादी जिससे होगी वो राजा से महाराजा, महाराजा से सम्राट बनेगा, वो पहुंची गई। और एक गुरु को भालू खा गया, यानी कि मेरी इच्छा का नाश हो गया और उनकी इच्छा प्रबल रही। जीवन में जो होना है वो होकर ही रहेगा। पहली बात तो ये कहानी ये सिखाती है। और दूसरी बात ये सिखाती है कि अगर आपकी बुराइयाँ आप पर हावी हो गई तो आपका अंत निश्चित है। इसलिए बुराइयों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। इस दुनिया में कोई आपके हाथ से छीन कर ले जा सकता है, लेकिन आपके नसीब से छीन कर नहीं ले जा सकता। और मैं हमेशा कहती हूँ, अपने माता पिता को प्यार, सम्मान और समय ज़रूर दिया करें। माता पिता जैसे इस पृथ्वी पर कुछ नहीं है। जय श्री राम।